अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस खौफनाक वीडियो में पुरस्रार घर की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसके बारे में मकामी लोगों का कहना है कि वहाँ रात के वक्त एक अजीब लड़की नज़र आती है। ओए वो देख वो देख वो देख वो देख। ये दो हिम्मत है तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज रात कुछ अजीब होने वाला है। तो कैसे हो गई हैं? कौन है आप? रात के 2 बजे सब कुछ बिल्कुल खामोश था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। तौबा 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 तौबा। अल्लाह अल्लाह अकबर। ये क्या था? ये दूसरी कौन है? ये वो इतने पीछे कुछ है। अगर इस दरवाजे को आप खोलेंगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है? ये दरवाजा बज क्यों रहा है, मतलब ये मुझे बताएंगे? ओए जो गुस्से में, ये देखिए ये गुस्से में आ गई हैं और मैं नहीं चाहूंगा इसके पास ना जाएं, इसके पास नहीं। अस्पताल की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी 2 पुरस्रार औरतों की रूहें भटकती हैं। ये वाकया पाकिस्तान के एक पुराने सरकारी अस्पताल का बताया जाता है, जो कई साल पहले अचानक बंद कर दिया गया था। मकामी लोगों का कहना है कि उस अस्पताल में एक अजीब हादसा पेश आया था, जिसके बाद यहां काम करने वाले कई लोग ये जगह छोड़कर चले गए। वक्त गुजरता गया, अस्पताल वीरान होता गया, लेकिन उसके बारे में खौफनाक कहानियां कभी खत्म नहीं हुए। कहा जाता था कि रात के वक्त अस्पताल की खाली राहदारियों में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी औरत के रोने की आवाज, तो कभी व्हील चेयर के खुद ब खुद हरकत करने की आवाज। शुरू में सब लोग इन बातों को अफवाह समझते थे, लेकिन एक रात कुछ नौजवानों ने फैसला किया कि वो खुद इस अस्पताल में जाकर हकीकत जानेंगे। रात तकरीबन 2 बज रहे थे। 4 दोस्त कीमरा और टारट चीज खड़ी हुई है, कुछ चीज खड़ी हुई है। क्या है उधर? पता नहीं, कोई शैडो है। क्या वो? ये क्या था? पकड़ा। ओए ओए शबाज, कोई शैडो खड़ा है सामने। ये क्या? लेकर उस वीरान अस्पताल के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वो मरकजी दरवाजे से अंदर गए, इन्हें अजीब सी खामोशी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी इमारत बरसों से सांस रोके खड़ी हो। हर तरफ अंधेरा था, टूटे हुए दरवाजे, गर्दालो दीवारें और खाली कमरों की लंबी कतारें। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, लेकिन चंद मिनट बाद एक दोस्त ने कहा, तुम लोगों ने सुना? सब रख गए। दूर कहीं धात के रगड़ने जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई व्हील चेयर आहिस्ता आहिस्ता चल रही हो। दोस्त आवाज का पीछा करते हुए एक लंबी राहदारी तक पहुंचे, मगर वहां कोई मौजूद नहीं था। सिर्फ एक पुरानी व्हील चेयर दीवार के साथ खड़ी थी। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और आगे बढ़ने लगे। इतने में अचानक वो व्हील चेयर चंद इंच आगे सरक गई। सबके चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि वहां कोई मौजूद नहीं था। अब खौफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा था। वो अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़े। ये वही जगह थी जिसके बारे में सबसे ज्यादा कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि रात के वक्त वहां रोशनी नजर आती है, हालांकि पूरे अस्पताल की बिजली बरसों पहले मुनक़तिअ हो चुकी थी। जैसे ही दोस्त ऑपरेशन रूम के करीब पहुंचे, उन्हें दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी नजर आई। सब हैरान रह गए। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोला, मगर अंदर मुकम्मल अंधेरा था।
कोई रोशनी मौजूद नहीं थी। ये देखकर सब मजीद उलझन में पड़ गए। अचानक एक दोस्त के कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। कमरे के कोने में चंद लम्हों के लिए एक स्याह साया नजर आया, लेकिन जब सबने उधर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अब सबके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वो वापस बाहर निकलने लगे। तभी अस्पताल की ऊपरी मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी वाज़ेह थी जैसे कोई करीब ही मौजूद हो। दोस्त हिम्मत करके ऊपर जाने लगे, सीढ़ियां चढ़ते हुए। इन्हें बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो, मगर जब भी वो पीछे देखते वहां कोई नहीं होता। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक लंबी राहदारी देखी और राहदारी के आखिरी सिरे पर किसी औरत जैसी एक शक्ल चंद लम्हों के लिए नजर आई। सफेद चेहरा, लंबे बाल और साकित खड़ी हुई एक प्रासरार शख्सियत। जैसे ही दोस्त उसकी तरफ बढ़े वो अचानक गायब हो गई। अब माहौल पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक हो चुका था। अचानक एक कमरे के अंदर से दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। सब चौंक गए। वो दौड़ते हुए उस कमरे तक पहुंचे। दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, इनके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के दरमियान एक व्हील चेयर खड़ी थी और उसके पीछे एक औरत जैसी शक्ल नजर आ रही थी। उसके हाथ में जलती हुई मोमबत्ती थी और उसका चेहरा बालों में छिपा हुआ था। कुछ लम्हों तक वो बिल्कुल खामोश खड़ी रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना सिर उठाया। दोस्त बुरी तरह घबरा गए। इसी लम्हे कैमरा हिलने लगा और सब पीछे हट गए। लेकिन खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि चंद सेकंड बाद इसी कमरे के दूसरे कोने में एक और औरत जैसी शक्ल दिखाई दी। अब ऐसा लग रहा था जैसे वहां एक नहीं बल्कि दो परासरार औरतें मौजूद हों। एक मोमबत्ती पकड़े खड़ी थी और दूसरी खामोशी से दीवार के करीब मौजूद थी। ये दो कैसे हो गई? हैं? कौन है आप? तौबा 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 तौबा। अल्लाह अल्लाह अकबर। ये क्या था? ये दूसरी कौन है? एकदम से दोनों आ गए। एकदम से वो खास हमने देखा। ओह, हाँ, जो बाबे ने बोला था दो, क्या? दो का बोला था बाबे ने। हाँ, कमरे ये- का माहौल नाकाबिल बयान हद तक खौफनाक हो चुका था। दोस्त फौरन वहां से भागने लगे, मगर उन्हें मुसलसल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वो सीढ़ियां उतरते हुए मरकजी दरवाजे की तरफ दौड़े और किसी तरह अस्पताल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बाद में जब उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो चंद फ्रेम्स में वाकई दो प्रासरार औरतों जैसी शक्लें नजर आ रही थीं। कुछ लोगों का कहना था कि ये सिर्फ रोशनी और साये का खेल था, जबकि कुछ लोग यकीन रखते थे कि उस वीरान अस्पताल में वाकई कोई प्रासरार राज छिपा हुआ है। हकीकत क्या थी ये आज तक कोई नहीं जान सका। तो दोस्तों, आपका इस खौफनाक वाक़ये के बारे में क्या ख्याल है? क्या वाकई इस अस्पताल में दो प्रासरार रूहें मौजूद थीं, या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ीद खौफनाक और प्रासरार वीडियोस के लिए हमारे चैनल जानू टीवी 5 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये दरवाजे को बंद करो दरवाजे को। वकास निकलो। ये कौन है? ये देखा ना, इधर से आवाज आ रही है। कौन है? क्या? वो देख, वो वो देख। क्या चाहती हो आप? इसका मैंने पूछा क्या चाहती हो आप? यहां से जा रही हो कि बाबा जी को बुलाऊं?
कहाँ जा रही है? रुको, रुक जाओ। ओए सुभाष, रुको। बस ऊपर बुला रही हैं, हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए। हैं हैं हाँ, ऊपर नहीं जाना चाहिए। गाइस ये आपको क्या कुछ नहीं दिखा दिया, अब मज़ीद क्या दिखाएं, फैसला आप कीजिए। वो क्या